दोस्तों, रात भर की ट्रैवलिंग के बाद में फिलहाल फाइनली हम पहुंच चुके हैं अयोध्या में। तो देखते हैं अभी यहाँ से हम रूम का कहीं तो जुगाड़ करते हैं, उसके बाद में फिर हमें फ्रेश भी होना है क्योंकि रात भर तो नींद हुई नहीं है पूरी। तो कई रूम देखते हैं, फ्रेश होने के बाद में फिर हम निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। जैसे कि कल हम निकलने वाले थे बस के लिए, बट बस का कैंसिल हुआ। फिर हमने ट्रैवल्स बुक किया। आते फिर हमने थोड़ा आराम कर लिया। तो अभी 11 साढ़े 11 के लगभग थोड़ा रेस्ट होने के बाद में हम अभी पतली गलियाँ छोड़ के हम बड़ी वाली मेन गलिया में आए हैं। ये सीधा जो रास्ता है वो राम मंदिर की तरफ निकलता है। भी आते आते हम इस रेस्टोरेंट में आए थे, तो यहाँ का जो इंटीरियर है वो काफ़ी बढ़िया लगा। भैया अभी हमने थोड़ा सा नाश्ता मतलब खाना ही खा लिया। तो खाना खाने के बाद में फिर हम अभी पहुँचे हैं हनुमानगढ़ी के पास में। ये जो आपको लाल रंग का बड़ा बड़ा जो बुरुज वगैरह दिख रहा है, जो बड़े बड़े पत्थर वाली दीवार जो है वो है हनुमानगढ़ी की। तो चलो देखते हैं, अगर हनुमानगढ़ी अगर खुली रही तो हम उधर जाएंगे या फिर डायरेक्टली राम मंदिर के पास। यहाँ से राम मंदिर के लिए हमें दाई ओर बोला था, तो हमें जाना है उधर। पहले देख लेते हैं हनुमानगढ़ी चालू है क्या। अगर चालू होगी तो फिर पहले हम हनुमानगढ़ी का दर्शन कर लेते हैं। अरे वाह, ये है यूपी सरकार की तरफ से रोड क्लीनिंग फैसिलिटी। पूरा फॉग वगैरह जैसे लाइक बारिश वगैरह होती है तो वैसे पूरे यहाँ पे फव्वारा लगाया जा रहा है। गाड़ी वॉशिंग करने का एक सही तरीका है। कुछ लोग पीछे से गाड़ी वगैरह वॉश करने के ही निकल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत धूप गिर रही है, तो इसके लिए थोड़ा ये राहत भरा कार्य हो रहा है अयोध्या नगर निगम की तरफ से। तो चलो निकलते हैं राम मंदिर की तरफ। स्वच्छता काफ़ी अच्छी तरह से रखी गई है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं लग रही है इस मेन वाले रोड पे। और ये तो बहुत ही सही था, ये जो आगे चल रहा है फॉगर, थोड़ा सा हल्का हल्का सा भी जो गर्मी का जो डायरेक्ट सीधे सूरज की किरणें जो आ रही थी उसमें थोड़ा सा राहत जैसा कार्य हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि की तरफ। उसके बाद में आई थिंक हनुमानगढ़ी अभी तो बंद है, वो खुलेगी शायद से 4 बजे। तो अभी निकलते हैं राम मंदिर की तरफ। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा वगैरह अलाउड रहेगा। अगर होगा तो ज़रूर लेके जाएंगे, नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पे सब जमा करके, बैग वगैरह जमा करके फिर अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है राम जन्मभूमि का मार्किंग किया हुआ है और ये है उसका प्रवेश द्वार। अभी तो यहाँ पे सिर्फ मेन द्वार ही है। आई थिंक कैमरा वगैरह जमा करने के लिए साधन आगे में होगा। तो चलो जहाँ तक जा सकते हैं। प्रवेश द्वार काफ़ी बड़ा है और अंदर जाने के लिए कम से कम हमें 900 मीटर के लगभग में रास्ता पार करना पड़ता है। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कम से कम मंदिर के गर्भगृह में पहुँचने तक हमें कम से कम 10 से 20 जगह पे हाई सिक्योरिटी है। यहाँ पे लॉकर वगैरह मिल जाएगा। मंदिर का जो मुकुट है वो उस साइड में है, जो क्रेन वगैरह लगी है उस साइड में। भैया अंदर जो है वहाँ पे आपको मोबाइल के लिए लॉकर तो मिल जाएगा, बट अगर आपके पास ड्रोन वगैरह या फिर ऐसी कोई चीज़ है वेपन्स वगैरह, तो इसके लिए आपको मंदिर की जैसे एंट्री करते हैं वहाँ से बाहर आके यहाँ पे लॉकर है। भैया जी जो भी आपके कीमती सामान वगैरह है, ड्रोन वगैरह है या फिर गन वगैरह है, तो यहाँ पे उनकी से लॉक में रख के चाबी आप अपने पास ले सकते हैं। आसपास में आपको छोटे छोटे बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिल सकती है। रामलला की छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, फुलहार वगैरह, जो भी आपको कार डेकोरेशन के लिए या सॉरी डैशबोर्ड के लिए
अगर छोटी छोटी मूर्ति चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला है, तुलसी माला है, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने के लिए भी आपको बहुत है। अंदर कैमरा वगैरह अलाउड है नहीं, तो कोशिश कीजिए कि आप अंदर तक ना ले जाए। यहाँ पे जैसे गेट है, गेट के बाहर में आपको व्हीलचेयर की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे एक चिकित्सालय भी है, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ तकलीफ वगैरह हो रही है तो आप निःशुल्क यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये है हनुमानगढ़ी की तरफ जाने का रास्ता। मंदिर के एग्जैक्ट जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको दाहिनी ओर मुड़ जाना है। दाहिनी ओर मुड़ने के बाद में आपको तुरंत थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हनुमानगढ़ी का जाने का रास्ते का जो बोर्ड है वो दिख जाएगा। हम अभी जस्ट इधर से आए, तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। मुझे लगता है यही रास्ता दिख रहा है हनुमानगढ़ी की तरफ जाने का रास्ता। फिर आगे हम चले गए हनुमानगढ़ी में। जाने के लिए थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। रास्ते में थोड़ा गीला सा मतलब पानी जैसा था, तो फिर हम साइड होके ऊपर मंदिर तक चले गए। मंदिर तो अभी फ़िलहाल बंद था, कुछ समय में खुलने की ही देरी थी, तो हम बराबर टाइम पे पहुंच गए। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद में हम मंदिर के गर्भगृह तक चले गए। मंदिर खुलने में थोड़ा टाइम था, बट भक्तों की भीड़ लग रही थी, तो क्या फिर हम भी चले गए लाइन में और दर्शन के लिए खड़े हुए। अभी हमारा हनुमानगढ़ी का दर्शन जस्ट हुआ है, तो यहाँ से नज़दीक में ही दशरथ महल है और तुलसी भवन, ऐसे दो जगह है। तो चलिए हम जाके देख के आते हैं। अगर वहाँ पे कुछ देखने जैसा मिला तो और ही अच्छा है, कुछ नया देख सकते हैं। सामने फलक लगा हुआ है जिसके दाहिने साइड है राम जन्मभूमि का क्षेत्र है। सीधे गए तो दशरथ जी महाराज का महल है, और अगर बाई ओर मुड़े तो कनक भवन है। ये जो दिशा दर्शक लगाए हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं दशरथ महल के अंदर। अंदर में काफ़ी बड़ी जगह है, थोड़ा सा उदास सा लग रहा है। शायद से हम अभी एंट्री करने वाले हैं। ये बाहर का ही नज़ारा दिख रहा है। जूते चप्पल बाहर ही निकालने पड़ेंगे। अभी हमारा हो गया दशरथ जी महल का दर्शन तो हो गया है। अभी हम जा रहे हैं सीतामढ़ी की तरफ। अभी मुझे भूल गया, चलो देखते हैं। अभी जो डाइव और जो मुड़ने वाला रास्ता था, तो हम जा रहे हैं उसी तरफ। तो बनवा रही हो एकदम साफ अभी हम आए दशरथ जी के महल से, राजमहल से बाहर आए, और मैं उस टाइम भूल गया था ये रास्ता भी जाता है कनक महल की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं कनक महल की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से निकले थे। जैसे हमने कुछ खाया था, बट अभी पूरा एनर्जी भी लो होने लग गया है। तो चलिए अभी कनक महल की तरफ जाते हैं, अगर रास्ते में कुछ मिलता है
तो थोड़ा ग्रहण करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। शाम को सरयू नदी के घाट पे महाआरती होती है, तो हमें उधर भी जाना है। अभी ये रास्ता है कनक भवन का। अरे बाप रे, यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है। अंदर जाने के बाद में वहाँ पे पहले ही बहुत बड़ा मेन गेट है, तो बस मेन गेट से हम सीधा अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी तरह से उसको मेंटेन किया गया है। किसी राजमहल के जैसे ही लग रहा है। चलो हम निकलते हैं आगे मंदिर की तरफ। जैसे ही कनक मंच से बाहर निकले, बाहर का नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। बहुत सारी कलाकृतियाँ या नक्काशी काम किया हुआ है द्वारों पे। जैसे पुराने ज़मानों में राजा महाराजाओं के महल थे, तो वैसी नक्काशी, वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे उकेरा गया है। अंदर बहुत सारे रूम हैं और अनेक प्रवेश द्वार भी दिख रहे हैं। वो एक रास्ता है, ये कनक भवन का दूसरा रास्ता है जो पिछले वाली गली में या फिर आड़स पड़ोस की गलियों में जाता है। यहाँ पे छोटा सा गार्डन है। ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी रामकाल में ही आ गए, क्योंकि महल की जो निगरानी है वो अच्छी तरह से रखी गई है, काफ़ी मेंटेन हालात में है। छोटा सा बागीचा है, महाराज जी सेवा कर रहे हैं। सामने राम की राजगढ़ी, उसको जाने के लिए सीधा रास्ता है। काफ़ी शांति है। कनक भवन के अगर सीधे गली से अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से 200 मीटर से सरयू घाट के लिए ऑटो वगैरह जो है वो मिल जाएगी। सरयू घाट पे अभी शाम को जैसे सूर्यास्त के टाइम पे महाआरती होती है, तो अभी हम सीधा उधर ही जा रहे हैं और देखते हैं महाआरती का अनुभव कैसा रहता है। यहाँ से अभी हमें कम से कम 200 मीटर तक जाने के लिए बोला है। यहाँ से कोई ऑटो वगैरह तो नहीं मिलेगा, जैसे कि लाइक ई रिक्शा वगैरह, तो मेन रास्ते पे ही जाना होगा। जो जैसे हम हनुमानगढ़ी के पास में जैसे टर्न लिया था हनुमानगढ़ी जाने के लिए, तो हमें बराबर राम मंदिर जी का वही जो मेन रास्ता था, तो उसी रास्ते पे जाना है। अभी हमने थोड़ा स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हुए अभी हम जा रहे हैं सरयू घाट की तरफ। ये मेन रास्ता है। ये वाला जो चौक है वो माननीय लता मंगेशकर जी है, उनको समर्पित है। रास्ता बराबर सही था, बस हम ही थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। यही है सरयू घाट, जहाँ पे शाम को आरती होती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या समय है आरती का, या फिर ऐसे कुछ। ये सरयू नदी का आरती संगम, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आरती शुरू हो जाएगी।
त्वमेव सर्वं मम देव देव। शाम की शरयू माता की आरती होने के बाद में फिर हम निकल पड़े हमारे ठिकाने की तरफ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी भीड़ भी थी और पूरी आरती के लिए कम से कम 45 मिनट्स के लगभग में हमारा टाइम जाता है। बट वहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी ही मनमोहक है और हो सके आप अगर कभी आते हैं अयोध्या तो शरयू माता की आरती ज़रूर अटेंड कीजिए। शाम को 5:30-6 बजे के लगभग में पूरी भीड़ जमा हो जाती है, तो अगर आपको नज़दीक से देखना है तो आप पहले से ही जाके वहाँ पे बैठिए। तो दोस्तों, मेरा अभी आज का जो तीसरा ब्लॉग था अयोध्या का, कैसे लगा ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे में ऐसे ही अलग अलग जगहों पे मैं आपको लेके जा सकता हूँ। तो चलो निकलते हैं रूम की तरफ। दोस्तों, शरयू नदी की महाआरती देखने के बाद अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं हमारे शयन स्थान पर। 2-3 दिन से बहुत ही भगदड़ चल रही थी, तो आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गए। अभी तो बहुत सारा कुछ देखना हो गया हमारा। ऑलमोस्ट मतलब अयोध्या का जो हमारा ट्रिप था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। कल सुबह हम निकलेंगे प्रयागराज की तरफ। अगर जल्दी जाएंगे तो थोड़ा फ्रेश खाना वाना खा के फ्रेश होके थोड़ा आराम कर लेंगे तो जल्दी सुबह उठ पाएंगे। और जैसे जल्दी सुबह उठते हैं तो हम निकल जाएंगे प्रयागराज की तरफ। तो चलो अभी निकलते हैं अपने होटल की तरफ। तो भैया हम कौन सा घाट है ये? आधा ये नया घाट है। ओके, लता मंगेशकर चौक पे जो आए थे, तो अभी यहाँ का जो फेमस जो मेन्यू है लिट्टी चोखा, तो हम उसको भी ट्राई कर रहे हैं। टमाटर का चोखा है भाई, लता मंगेशकर चौक है, एकदम हरा भरा और खाने के बहुत सारी अलग अलग टाइप्स हैं। मैंने पहली बार लिट्टी चोखा खाया, भैया जी के पास है अंश चोखा बाटी, बट टेस्ट लाजवाब था। थोड़ा स्पाइसी है बट खाने में टेस्ट थोड़ा अच्छा लगा। अपने महाराष्ट्र में जैसे बाटी या बट्टी वगैरह रहता है ना, तो उस हिसाब से जैसे राजस्थानी बाटी वगैरह है। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ के लिट्टी चोखा में अंदर में मसाला भरा हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी रहता है। इसको आलू की सब्ज़ी के साथ में खाया जाता है। तो चलो अभी चलते हैं घर की तरफ। अगर मिलता है और कुछ रास्ते में कुछ नया तो देखते हैं।